नमो पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सीनियर भक्तों का आदेश है गुरु महाराज का महिमा मंडन करूं। शेष साई प्रभु ने बहुत कुछ कहा। एक्चुअली मैं, उन्होंने जो कुछ कहा, मैं मानता हूँ कि मैं, मुझे उस स्तर पे पहुंचना चाहिए। मैं अभी हूँ नहीं। मेरे आने के बाद पता नहीं समस्याएं कम हुई है चाहे बढ़ी हैं, लेकिन हाँ, गुरु महाराज ने बोला है कि यहाँ रहो, इसलिए हूँ प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बार चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था, तो 26 गुण है। और फिर 26 गुणों के ऊपर मैंने सोचा कि ये तो बड़े अच्छे गुण हैं। और फिर गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ ही था, तो अलग अलग जगह से सब लोग ग्लोरिफिकेशन सेशन कर रहे थे, महिमा मंडन कर रहे थे। तो एक जगह से भक्तों ने मुझे बोला कि आप भी कीजिए। तो मैंने सोचा कि सब लोग तो गुरु महाराज के बारे में बताएंगे, क्या बताऊं। तो बहुत पहले एक बार भक्ति प्रेम महाराज ने उज्जैन में हम लोगों से लिखवाया था कि गुरु महाराज के 26 गुण, हाँ, जो एक आदर्श भक्त के 26 गुण हैं, ये क्या अपने गुरु के जीवन में आप देखते हैं? कितना देखते हैं? इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए। तो उस समय थोड़ा बहुत कुछ लिखा था, तो मुझे वहां से क्लू मिला कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी कि मैं इसको लिख लूं, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मेरा भी हृदय शुद्ध होगा। और फिर अगर कहीं बोलने का मौका मिले, तो इस तरह से बोलने का मौका आया, तो मुझे याद आया कि अच्छा, उस समय ऐसा कुछ थोड़ा बहुत लिखा था। फिर उसको पूरा बैठ के लिखा। बाद में भगवत गीता से भी मिल गया 26 गुण, तो 26 गुणों को फिर से और अलग से 26 गुण लिखे। तो चूंकि हमारे अमृतेश गौर प्रभु का आदेश है, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। तो चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के 22वें अध्याय में भक्त के गुणों के बारे में वर्णन है। देखिए, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भक्त कृष्ण से अभिन्न है। तो इसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके गुणों का वर्णन करके हम भक्तों के सानिध्य में आ सकते हैं, है ना, उनकी संगति का लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए इन गुणों को सुनना बहुत जरूरी है। और हो सकता है मैंने जो लिखा है गुण, उसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ कमी हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी जो सीमित दृष्टि है, सीमित बुद्धि है, उसके अनुसार मैंने इनको रेखांकित किया है, लिखा है। तो अगर कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए और मुझे बताइएगा जरूर, तो मैं उसको बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला गुण चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, वो है कृपालु। हाँ, गुरु महाराज कृपालु हैं। कैसे कृपालु हैं? तो एक बार मुझे याद है, 2017 में उज्जैन में जीबीसी मीटिंग थी, और मैं जीबीसी मीटिंग में गया हुआ था। मैं एक्चुअली जीबीसी मीटिंग में नहीं गया था, मैं तो उज्जैन गया था आराम करने के लिए, क्योंकि उस समय मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। और गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, और व्यास पूजा मिस हो गई क्योंकि मेरी आंखों का ऑपरेशन था। और मैं व्यास पूजा के अगले दिन 18 तारीख को पहुंचा, और उसके ठीक बाद जीबीसी मीटिंग थी। तो आराम करने के लिए गया था, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहां तो आराम होता नहीं है, वहां आते रहते हैं लोग। तो वहां गया और फिर आराम कर रहा हूँ। अब जैसा कि होता है जीबीसी मीटिंग में, बहुत बहुत प्रेशर होता है, बहुत सेवाएं होती हैं। तो एक बार किसी को रिसीव करने जाना था और कोई नहीं था। तो गुरु महाराज ने फिर देखा कौन 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 फ्री है, तो बोले ये फ्री है। तो गुरु महाराज ने मुझे खुद फोन लगाया, बोलते राधापाद कैन यू गो। मैंने बड़े आस्ते से, बड़े नफासत से, बहुत ही प्यार से पूछा, कि उनको पता था मैं रेस्ट लेने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेस्ट बोला था डॉक्टर ने। मैंने कहा अरे हाँ जाएंगे, ले आएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, आप गुरु महाराज को बोलने की क्या जरूरत है। मैं जाना, जाएंगे जाएंगे, तो गए। और इंदौर एयरपोर्ट गया, और मधु सेवित प्रभु को, मुझे एक्चुअली भक्ति चैतन्य महाराज को रिसीव करने के लिए भेजा गया था। तो मैं उनको लेने गया। हमारे प्रेम भक्ति प्रभु मधु सेवित प्रभु को लेने गए थे। तो भक्ति चैतन्य महाराज की फ्लाइट पहले आ गई। अब मधु सेवित प्रभु के लिए प्रेम भक्ति प्रभु खड़े रहेंगे, वो वहां पे को प्रेसिडेंट हैं और वो खड़े रहेंगे, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, अटपटा लगा। तो मैंने कहा प्रभु आप चले जाइए, महाराज को रिसीव करके मैं खड़ा रहता हूँ, मैं ले आऊंगा। अभी गुरु महाराज को ये बात पता पड़ गई कि गुरु महाराज एक एक गेस्ट को खुद रिसीव कर रहे थे। और मुझे तकलीफ हो रही हो, मुझे तकलीफ ना हो, इसके लिए एक एक घंटे से मुझे फोन लगा रहे थे। और मधु सेवित प्रभु की फ्लाइट लेट पे लेट हो रही थी। फाइनली वो रात को 11 बजे आए।
और जब तक हम उज्जैन पहुंचे तब तक 12 सवा 12 हो चुके थे, सोते सोते 1 बज गया। तो गुरु महाराज बार बार फोन कर रहे थे, आर यू ऑल राइट, आर यू श्योर, हाँ तुम ठीक हो, हाँ रह तो पाओगे, तो मैं किसी और को भेज देता हूँ। मैंने कहा अभी कोई है ही नहीं, तभी तो मुझे भेजा, और किसको भेजेंगे। और क्या है, खड़ा रहना है, कोई तो मुझे पत्थर नहीं उठवाने, कुछ तो करना नहीं, केवल बैठे रहना है, वो आएंगे उनको रिसीव करके ले आना है। सब बड़ी कोई सेवा तो है नहीं, लेकिन इतने कृपालु, इतने कृपालु, उनको लग रहा था कि भाई कहीं है, हाँ मतलब रेस्ट करने आए हैं, उसमें मैंने उसको सेवा दे दी तो कैसे करेगा। ही सो कंसर्न, इतने कृपालु, इतने मर्सीफुल। और फिर रात को उनको लेके आया, फिर सवेरे उठे तो इस प्रकार से, सवेरे जब उठ के उन्हें देखा मैं मंगल आरती में आया हूँ, क्योंकि मंगल आरती का इंचार्ज पूरा मैं था, मॉर्निंग प्रोग्राम का। मॉर्निंग प्रोग्राम मुझे अलोकेट करना था, कौन गाएगा, कौन लीड करेगा, कौन क्लास देगा, तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा। तो मैं रात को 1 बजे सोया और 4 बजे उठ के फिर आ गया। तो गुरु महाराज ने सवेरे देखा तो बड़े खुश हो गए। और बहुत प्यार से हाथ फेरा सिर के ऊपर, छोटे बच्चे को जैसे करते। तो मुझे समझ में आया कि ही इज वेरी मर्सीफुल, बड़े कृपालु एक्चुअली। इतनी बिजी मीटिंग में उनको टाइम नहीं, अरे जीबीसी मीटिंग में बता रहा हूँ इतने व्यस्त होते हैं, 2 मीटिंग के बीच में भी एक छोटी मीटिंग कर लेते हैं आपस में। उनके पास इतने इश्यूज होते हैं बात करने के लिए, इतने कॉम्प्लेक्सिटीज, इतना कुछ चलता है। इतनी बड़ी सोसाइटी को चलाना है वास्तव में बहुत ही कठिन काम है। तो हमारे जो लीडर्स हैं, जो ये जिम्मेदारी लेते हैं, ये इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन सेवा है। और उतने कठिन परिस्थिति के बीच में भी वो समय निकाल के मेरा ध्यान रख रहे थे, तो वो बात मेरे हृदय को छू गई। फिर दूसरा गुज है, गुरुमाज इज नॉट डिफाइंड, अकृत द्रोह। तो मायापुर में वैष्णव सदाचार मैंने देखा गुरुमाज किस तरह पालन करते हैं। शिवराम महाराज से गुरुमाज मिलने गए थे, मैं उनके साथ में था, विष्णुजन प्रभु थे, बंडीनाथ प्रभु थे। जैसे हम लोग वहां गए और हम चारों लोग अंदर घुसे, शिवराम महाराज थे, हम तीनों ने दंडवत किया और गुरुमाज ने जाके उनका आलिंगन किया। तो वैसे ही जैसे ही मिलते हैं तो गुरुमाज ने तुरंत हम सबको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हाँ महाराज, दिस इज वाणीनाथ, ही इज माय सर्वेंट, ही इज माय कुक, दिस इज विष्णुजन, ही टेक्स केयर ऑफ माय ट्रेवल्स, एंड ही इज राधापाद, ही इज द टेंपल प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन पानीहाटी। मुझे लगा रहा है हमको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कि ये हमारा इंट्रोडक्शन की यहाँ क्या जरूरत है। लेकिन देखिए ये वैष्णव एटिकेट है, एक्चुअली सीखना चाहिए। जब भी हम वैष्णव के साथ में जाएं तो हमें, हाँ अपना परिचय देना। अब यद्यपि हम लोग तो शिष्य लोग हैं, हमारा परिचय देने की जरूरत है, हम नौकर लोग हैं वहां पे। अरे हम तो सेवा करने गए हैं और हमारा परिचय दे रहे हैं। तो मैंने देखा किस तरह से ये अकृत द्रोह हमारे वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं। हमेशा बोलते थे जीबीसी इज द अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी, प्रभुपाद इज द सेल्फ एफल्जेंट आचार्य। और एपिटोमी देखिए इसकी, मतलब पराकाष्ठा देखिए, अपने व्यास पूजा को उन्होंने क्या बना डाला, प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल। यानी अपने पे से पूरा फोकस हटा के दूसरे पे फोकस देना चाहते थे। हम शिष्य लोग साथ में, नौकर लोग साथ में चल रहे हैं, हमारे वाले में बोलेंगे क्या जरूरत है, लेकिन हमको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसे वो इंट्रोड्यूस करने लगे, महाराज तुरंत वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु बेवच ऐसा करके दरवाजे की तरफ चलने लगे। तो हम समझ गए हमारे कटने का टाइम आ गया। हम सब लोग तुरंत वहां से भाग गए। तो इस तरह से देखते हैं गुरु महाराज कैसे ये वैष्णव एटिकेट का पालन करते हैं। पानीहाटी का नाम उन्होंने शुरू में, हमारे कृष्णचंद्र प्रभु ने जब ये जमीन प्राप्त की थी तो उन्हें पूछा गुरु महाराज क्या नाम दें जगह को, कुछ तो बोलना पड़ेगा, इस्कॉन के अंडर तो हुआ नहीं, तो इस्कॉन तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे। तो गुरु महाराज ने बोला इसको प्रभुपाद आश्रम बोले। सबको प्रभुपाद देने का प्रयास कर रहे थे, हाँ सबको शिल प्रभुपाद से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमारी बाहर की दीवार पे लिखा हुआ था शिल प्रभुपाद आश्रम, बाद में हमने मिटा दिया, इस्कॉन लिख दिया। तो कई लोग आगे झगड़ा करते थे, इस्कॉन कब से हो गया है, ये तो शिल प्रभुपाद आश्रम था, इस्कॉन कब से हो गया। हमने कहा अरे भैया इस्कॉन ही शिल प्रभुपाद का आश्रम है, कोई अलग थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से देखते हैं गुरु महाराज हमेशा अपने पे से फोकस हटा के प्रभुपाद पे, दूसरे भक्तों पे फोकस देना चाहते थे। ये वैष्णव का गुण है, यानी सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये केवल अपने बारे में चिंतित नहीं है, हाँ दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के बारे में ख्याल करते हैं। फिर तीसरा गुण है सत्यसार, ही इज ट्रूथफुल, टू द पॉइंट क्लास बोलते थे। जो प्रभुपाद ने बोला वही बोलते थे। 2019 में 5 दिन के लिए गुरु महाराज यहाँ पे आए थे पानीहाटी में, न भूत न भविष्यति। पहले कभी इतने नहीं रहे, बाद में तो कोई मौका ही नहीं मिला। 5 दिन, पूरे 5 दिन थे सेलिब्रेशन में। और गुरु महाराज ने बोला था मैं आऊंगा, आके क्लास दूंगा। बहुत थके हुए थे, इंटरनेशनल फ्लाइट, 18 घंटे की फ्लाइट अमेरिका से नॉन स्टॉप,
आए, उतरे, और उतरने के बाद एयरपोर्ट पे मुझसे बोले, बोलते बताओ क्या करना है। बोले क्या करना है? बोलते नहीं, बताओ क्या करना है। बोले अगर मैं अभी खाया तो फिर मैं सो जाऊंगा। तो एक ऑप्शन है अपन सीधे प्रोग्राम में चलते हैं, और दूसरा ऑप्शन है मैं खा के थोड़ा रेस्ट करूंगा। लेकिन मैंने बता दिया मैं खाया तो फिर मैं सो जाऊंगा, फिर मुझे उठा नहीं पाओगे। तो तुम बताओ क्या करना है। कह रहे मैं कैसे बताऊं, मेरे आप जो करेंगे वही ठीक है। मैं थोड़ी चूजर हूं। मैं आप जो बोलेंगे वो ठीक है, आप जो करेंगे वही वही करना है। हाँ, इतने साल में तो यही सीखा था गुरु महाराज, जो बोले वही करना है। भक्तिपद महाराज ने हम लोगों को सिखाया था। अब यहाँ मैं बड़े मुश्किल में पड़ गया, क्या करना है। तो फिर मेरे दिमाग बुद्धि काम की, मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज के नहीं खा के वहां प्रोग्राम करने जाएंगे। अरे प्रोग्राम हटाओ साइड में, इतनी लंबी फ्लाइट लेके आएंगे, खाएगा तो फिर इतनी मानवता तो होनी चाहिए। हाँ, फ्लाइट में तो प्रसाद वसाद कुछ नहीं मिलता है। हाँ, इतनी देर से भूखे हैं, खाएंगे, रेस्ट नहीं करेंगे थोड़ा। तो मैंने कहा नहीं गुरु महाराज, पहले चलते हैं, पहले आप प्रसाद लीजिए, फिर आप रेस्ट लीजिए, फिर चलेंगे प्रोग्राम। आए, प्रसाद लिया, और जैसे ही प्रसाद पेट में गया बोले अब मुझे सुनिए। मैंने कहा ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, पहले 15 मिनट से मुझे उठा देना। ठीक है, मैं गया, 15 मिनट में देखा तो बढ़िया सो रहे थे। मैंने कहा आप भी उठा के मतलब नहीं, बाहर आ जाओ। चुपचाप बाहर आ गया। फिर आधे घंटे बाद गया। आधे घंटे बाद गया तो गुरुमा उठे, बोलते हाँ टाइम हो गया, अच्छा चलो गाड़ी रेडी करो। तो बाहर आके भाई गाड़ी वाले को बोलो, इसको बोलो, उसको बोलो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, जा रहे प्रोग्राम सेट करो। पूरा लाइन चेन चला दी, यहाँ से वहां तक सब सेट कर दिया 5 मिनट के अंदर। फिर घुमाए, बुलाते, बोलते हैं इसी आई एम स्टिल फीलिंग टायर्ड। मैंने कहा गुरु जैसा बोलो। तो बोलते हैं लेट मी टेक सम रेस्ट। यस गुरु। फिर अब गुरु माई रेस्ट लेने लग गए, तो इधर हम लोग ठंडे पड़ गए पूरा। फिर फोन करके फिर सब प्रोग्राम डिले किया। फिर 40 मिनट बाद गुरु माई उठे, बोलते चलना चाहिए। कहाँ गुरु माई, टाइम हो गया। ठीक है, तो मैं बाहर आया, मैंने सबको फोन किया, फिर पूरा लाइनअप रेडी किया, और सब लाइन रेडी करने के बाद फिर ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ तो यू सी बॉडी ब्रेक्स डाउन आफ्टर इंटरनेशनल फ्लाइट। यस गुरु महाराज, आई शुड टेक सम मोर रेस्ट। यस गुरु महाराज, नहा तो बोलना ही नहीं, वही तो सिखाया नहीं। फिर बंद। फिर बाहर आए। लेकिन गुरु महाराज ने बोला था, देखिए इतने थके होने के बावजूद उन्होंने बोला मैं क्लास दूंगा। तो फाइनली बोर्ड प्रोग्राम था, बोर्ड तो चली गई, चली क्या गई, वहां पहुंच भी गई। वहां क्या पहुंची, वहां पहुंच के वहां का प्रोग्राम भी खत्म हो गया, वापस आने लगी। तो करीब 4 घंटे का टाइम निकल गया इतना सब करने में। और फिर गुरु महाराज ने बोला था, तो वो पानीहाटी मंदिर आए, आके उन्होंने क्लास दी। तो ही इज ट्रूथफुल, सत्य सर, उन्होंने बोला कि मैं क्लास दूंगा तो उन्होंने क्लास दी। हाँ, जबकि किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है, थोड़ा थका है तो बिल्कुल टूट जाता है, अरे और नहीं होता, छोड़ दो आज का, कैंसिल कर दो प्रोग्राम। गुरु महाराज ने इस तरह नहीं किया। तो ये एक वैष्णव है, हाँ, जो बोला जबान रखी। फिर देखते हैं चौथा गुण, गुरु महाराज इज इक्वल टू एवरीवन, सम। तो एक बार गुरु महाराज के एक डोनर के यहाँ जा रहे थे, और बाई चांस जब भी उसके यहाँ जाते थे तब भी गुरु महाराज मुझे साथ में रखते थे। तो जाते जाते मैंने बोला, मैंने कहा गुरु महाराज वो दैट फैट वन, उनका बेटा जो मोटा सा है। तो गुरु महाराज डोंट से लाइक दैट। बहुत सेटल, मतलब बड़ा सूक्ष्म तरीके से, ऐसा मत बोलो। तो मुझे लगा कि ऐसे मतलब थप्पड़ पड़ा मुझे, कह रहे ऐसा कैसे बोल रहे। मुझे लगा अरे क्या बोल रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट गुण है, सम। भाई कोई बाहर से कैसा है, शरीर से कैसा है, हमें इस बात को नहीं देखना है, हमें वास्तव में आत्मा का दर्शन करना है। तो हमारा डोनर हो चाहे नहीं हो, हमें एक्चुअली सबसे बड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए, बड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पीठ पीछे भी हमको खराब आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये मैं गुरु महाराज के आचरण को देख के सीखा कि सम, हाँ, सबसे समान व्यवहार करने वाले, किसी को भी छोटा बड़ा करके दिखाने वाले नहीं। उसके बाद पांचवा गुण है गुरु महाराज इज फॉल्टलेस, निर्दोष। कोई दोष ही नहीं मिलेगा आपको, हर चीज में परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन। 2013 में एक बार गुरु महाराज साथ में लेके गए पुणे। जब पुणे साथ में लेके गए, अभी वहां पे अभी गुरु महाराज आ रहे हैं, मैं पहली बार गुरु महाराज के साथ मैंने अकेले पहली बार गया। ग्रुप में तो गया था, लेकिन अकेले पहली बार गया तो बड़ा डर लग रहा था, पहले निकल गया था। और वहां जब मैं लाइन में था, बोर्डिंग पास वगैरह ले रहा था, गुरु महाराज वहां से फोन करके पूछे व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग। अभी गुरु महाराज पहुंचे नहीं, वहां रास्ते में से पूछ रहे कि इतना समय क्यों लग रहा है। मैंने कहा गुरु महाराज मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। फिर जैसे जैसे करके लिया, गुरु महाराज आए, ऊपर गया, और इंदौर में ऊपर उठ के जब सिक्योरिटी वगैरह करके हम निकले, फ्रिस्किंग करने के बाद, तो
फ्लाइट का टिकट कैसे ऐसा लंबा होता है ना बोर्डिंग पास। खट एकदम देसी आदमी, लंबे पास को मोड़ के लपेट के मैंने अपनी जेब में रख ली। और गुरुमान ने देख लिया, बोले बाहर निकालो। बोला, क्या हो गया? बाहर निकालो। बाहर निकल आया गुरुमान, सीधा करो। इसको सीधा किया, बोले आप रखो। सिंपल सी चीज है, एक फ्लाइट का बोर्डिंग पास, उसको मोड़ के रखा, उसमें उन्होंने पकड़ लिया। ही इज परफेक्ट। हाँ, आप देखेंगे गुरु महाराज जब भी क्लास देते थे, जब भी वीडियो देखते हैं ना हम गुरु महाराज के, तो वो गुरु महाराज सामने से जो टिश्यू निकालते हैं, वो टिश्यू को निकाल के कैसे मुंह पोंछना है, फिर उसको कितना केयरफुली बड़े ध्यान से सलीके से रैप करके बड़े अच्छे से साइड में रखना, मतलब इतनी साधारण सी चीज में भी वो इतने करीने से, इतने परफेक्शन से काम करते थे। तो आपको उनके अंदर कोई दोष मिलेगा ही नहीं। पूरी फ्लाइट में बैठे रहे, और फ्लाइट जब पुणे उतरी, बाहर निकलने का समय, अब मैं वही अपना देसी बिंदास कॉलेज का एटीट्यूड, मैंने कहा अपन एकदम पहले बैठे हुए हैं, ये तो वीआईपी सीट है, पहले अपन ही निकलेंगे। और मैं तुरंत बैग वैग निकाल के एकदम कंधे पे लेके खड़ा हो गया, मैंने पूरा आई लटका दिया, मैंने कहा गुरुजी पहले निकलेंगे। मेरे साथ में हो तो मैं किसी को आगे नहीं जाने दूंगा, पहले गुरुमाई निकलेंगे। गुरुमाई ने देखा मैं इस तरह अटका खड़ा हूँ, बोले चुपचाप बैठे यहाँ पे। तो मैं डर गया, फिर से मैं चुपचाप बैठ गया जाके सीट पे। तो गुरुमाई बोलते लेट देम पास। फिर पूरी फ्लाइट खाली हुई। सबके खाली होने के बाद लास्ट में गुरुमाई एकदम रीगल स्टाइल, लॉयल राजा की तरह उठे, ओके, और बाय 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 बाय, वो लोग करती है ना फ्लाइट अटेंडेंट इस तरह, बाय 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 बाय, रोबोट की तरह। तो वहां पे गुरुमाई बोलते गुड डे, बड़े अच्छे से उसको ग्रीट किया। मतलब देखिए कितने पोलाइट, कितने शालीन, कितना अच्छा व्यवहार, कोई दोष, आप किसी दृष्टिकोण से कोई दोष निकाल ही नहीं सकते। हर चीज में परफेक्शन, मतलब ऐसा लगता था कि कोई चैतन्य चेताम से निकल के आए डायरेक्ट। तो इस प्रकार से कई दफे ये देखने का मौका मिला है मुझे, और बहुत भक्तों को, सभी ने देखा है ये। उसके बाद छठा गुण है गुरुमाज इज मैग्नानिमस, वदान्य। तो एक बार एयरपोर्ट पे गया, गुरुमाज को कलकत्ता में रिसीव करने की, आगवानी करने की और उनको छोड़ने की सेवा मेरी थी। तो मैं हमेशा उनको लेने छोड़ने के लिए जाता था। तो एक बार ऐसे ही छोड़ने गया, तो अभी बस अंदर जाएंगे, तो अंदर जाने के बोले, बोले अच्छा तुम वापस कैसे जाओगे? कैसे जाऊंगा मतलब, मैं बाहर निकलूंगा, ऑटो पकड़ूंगा, वहां जाऊंगा, वहां से दूसरा ऑटो पकड़ूंगा, ब्रिज से नीचे उतरूंगा, तीसरा ऑटो पकड़ के पहुंच जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इतना कष्ट करके क्यों जाओगे? तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, हाँ मेरी गाड़ी तुमको वहां पे छोड़ देगी। इतने वदान्य। मैंने कहा अरे आपकी गाड़ी मुझे क्यों छोड़ने जाएगी? वो गाड़ी से टाइम लगेगा, और आपकी गाड़ी में मेरी जाने की मेरी क्या औकात है? वो गाड़ी तो आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी ना है। लेकिन इतने मगन, इतने वदान्य, इतना कृपा करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि अरे लड़का नया है, जबकि मुझे 4-5 साल हो चुके थे कलकत्ता में तब। उनको लग रहा था ये नया है, पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ उतरेगा, कैसे करेगा, इसको तकलीफ होगी। तो एक अपने मतलब घटिया से नौकर का भी इतना गुरु महाराज देखभाल करते थे। फिर कलकत्ता रहते, रथ यात्रा में एक बार हुआ कि मैं गुरु महाराज के साथ ही रहता था कलकत्ता जब आते थे। तो रथ यात्रा में गए, तो गुरु महाराज जहाँ रुके हुए थे, मैं भी ऑफकोर्स साथ में ही रुका था। तो बाहर आके गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज जल्दी उड़ जाते थे, 1-1:30 बजे के आसपास। तो गुरु महाराज जल्दी उड़ गए और घूम घूम के जब करते थे। तो जब बाहर अपने कमरे से निकल के बाहर हॉल में आए, तो उन्होंने देखा कि मैं वहां पे सोया हुआ। तो उस टाइम कुछ नहीं बोले। फिर सवेरे उठने के बाद उन्होंने मुझे डांटा, और जो बाकी सेवक थे उनको डांटा। बोले वो बाहर क्यों सोया हुआ था? तुम लोग को इतनी अकल नहीं हो, बाहर नहीं सो, उसको अंदर। वो लोग, अरे गुरु महाराज हम बोले उससे अंदर सोने के लिए, वो मान ही नहीं रहा था, तो हम क्या करें? वो भी डांट खाए, मैं भी डांट खाए, क्योंकि जरूरत नहीं थी। मतलब ये क्या है, अरे भाई नौकर लोग हैं, हमको तो जहां जगह मिले वहां सोना है। लेकिन वो इतना ध्यान रख रहे थे, क्योंकि मैं नया था, मैं कलकत्ता में था। और फिर एक बार ऐसे ही हुआ, गुरु महाराज तो जल्दी उठ जाते हैं, और उस दिन मैं बाई चांस बहुत लेट उठा। उस दिन मैं उठते उठते 4 बज गए, और मैं 4 बजे उठा, देखा तो सामने गुरु महाराज जप कर रहे हैं। अब जिंदगी में ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि नींद के उठो, देखो तो सामने गुरु महाराज। अभी उठा ही था, मैंने तुरंत वहीं दंडवत मार दिया। और जैसे उठ के खड़ा हुआ, गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से जैसे आलिंगन किया है, छोटे बच्चे को जैसे करते ना। हाँ, पिता कैसे अपने बच्चों को करते हैं, जो एकदम छोटा बच्चा, जैसे किसी का अगर कोई विकलांग बच्चा हो, कोई जिसको आजकल दिव्यांग बोलते हैं, हैंडीकैप्ड, तो मैं अपने आप को उस तरह ही, मतलब SH
स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में मानता हूँ, दिव्यांग। तो उस तरह से गुरु महाराज ने तो उठा कि जो नालायक है, जो छोटा है, जो नासमझ है, उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इतने प्रेम से उन्होंने आचरण किया, मुझे लगा कि अरे ये तो खरीद लिया इनने मुझे। हाँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी कृपा कर रहे थे। फिर देखते सातवां गुण, गुरु महाराज मृदु, हाँ माइल्ड। तो एक बार एक वीआईपी आए थे कलकत्ता रथ यात्रा में, और जैसा कि होता है बड़ी सिक्योरिटी होती है, और उनके साथ में सिक्योरिटी थी, उसको घुसने नहीं दे रहे थे। तो उन्हें गुरु महाराज को फोन लगाया, बोलते हैं कि मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ यहाँ से। तो गुरु महाराज मेरी तरफ पलटे, बोलते गैस तुम जाओगे? मैंने गैस गुरु महाराज तुरंत। फिर गुरु महाराज ने बोला करना ही है। बस उतरा, फटाफट गया वहां, लाल कपड़े का जोर दिखाया, फटाक सबको हटाया, पुलिस हटाई, सिक्योरिटी हटाई, जाके उनको एस्कॉर्ट करके लेके आया, पूरा जगन्नाथ दर्शन कराया, गुरु महाराज से मिलवाया, प्रसाद वरसाद दिया, छोड़ दिया। फिर फाइनली उनको छोड़ के जब आके मैं गाड़ी में बैठा, तो गुरु महाराज बड़े ही, हाँ, बहुत ही प्यार से बोलते हैं थैंक यू सो मच। ये गुरु महाराज का स्टाइल था, ये जिसने देखा होगा आप लोग जानते होंगे। तो कितने माइल्ड है, कितने मृदु हैं, उनको थैंक यू बोलने की क्या, अरे वो तो गुरु है भैया, हम लोग तो नौकर लोग हैं। हाँ, नौकर का काम है मालिक की सेवा करना, शिष्य का काम है गुरु की सेवा करना, तो हमारा तो ये तो दायित्व है, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु महाराज इसमें भी थैंक यू बोले थे कि सो माइल्ड, मृदु, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। फिर देखते हैं आठवां गुण, गुरु महाराज इज क्लीन, शुचि। तो एक बार 2012 में गुरु महाराज के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला था। तो गुरु महाराज साथ मिले गए थे, और वहां गए, और वहां पे जब हम लोग ब्रिस्बेन से निकल रहे थे, तो निकलते निकलते गुरु महाराज बोलते वेयर इज माय शुचि किट। तो उनके जो सेवक चल रहे थे वो शुचि किट रखना भूल गए। अब ये शुचि किट मतलब होता क्या है, मैं तो, वो सेवक का दिमाग खराब, मैं पाछू में खड़ा था, और गुरु महाराज के गुस्से को देखे मैं तो फ्रीज हो गया डर के मारे। मैंने कहा बाप रे, शुचि किट नहीं मिल रहा है, क्या होता है? अच्छा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, शुचि किट मतलब क्या चीज, क्या है इसको, क्या है, किसको बोलते हैं शुचि किट? दुनिया में क्या चीज होती है जिसको बोलते हैं शुचि किट? मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरु महाराज वहां पे नाराज पे नाराज हो जाए, अरे शुचि किट कहाँ है, शुचि किट कहाँ है? और मैं बहुत देर तक माथा खोज रहा, सूची किट होता क्या? रहे भाई जाके ढूंढो, लेकिन क्या ढूंढो, किसको ढूंढो, मुझे पता भी तो होना चाहिए मुझे क्या ढूंढना है गूगल पे आके सर्च करो, तो क्या सर्च करो, टॉपिक तो बताओ पहले। सूची किट होता है क्या, तब ना मैं खोजूं कहाँ पे होता है, कैसा दिखता है, कैसा बताता है, क्या होता है, क्या चीज होती है। और फिर वो तो भक्त डांट खा रहे थे, और उनका डांट देख के मुझे डर लगा था कि अब अगला चांस मेरा है, इसके बाद तो मुझे डांट पड़ने वाली। तो मैं डर के मारे फ्रीज हो गया था, मैं भी ऊपर नीचे दौड़ रहा था, सोच रहा था भाई कोई बताओ तो सूची किट होता क्या है। तो वहां पे एक प्रभु खड़े होकर बड़े जोर जोर से हंसे, बोले सूची किट मतलब बाथरूम बैग। ए लो यार, ये बाथरूम बैग, अरे फटाक से गए बाथरूम में रखा हो तो उठा के लेके आया और ला के रख दिया। अब इतनी देर तो बत्ती नहीं जली कि शुचि किट मतलब बाथरूम बैग को शुचि किट बोलते। तो शुचि छोटी सी चीज है, हाँ, लेकिन देखिए गुरु महाराज साफ सफाई को लेके कितने पर्टिकुलर। हाँ, एक मामूली सी चीज है, बाथरूम बैग नहीं मिलना या मिलना है, कोई कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन इतना उनको ध्यान रहता था कि मेरी शुचि किट कहाँ है, रखी कि नहीं रखी। हमेशा साफ सफाई का ध्यान। आपने कभी भी गुरु महाराज को नहीं देखा होगा, शायद अवचरण के फोटो में कभी देखा होगा कि बाल बड़े हुए हैं या दाढ़ी बड़ी हुई। इन पर्सन मैंने कभी, भगवान की कृपा से मुझे 10 साल गुरु महाराज के साथ रहने का मौका मिला, मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी कभी दाढ़ी बड़ी हुई है, कभी बाल बड़े हुए। हमेशा परफेक्ट, नीट एंड क्लीन, टिप टॉप, कपड़े एकदम चिक चाक, एकदम नीट एंड क्लीन, प्रेस किए हुए, परफेक्शन पर्सोनिफाइड, कहीं भी कुछ भी कम नहीं दिखेगा आपको। जब भी देखेंगे परफेक्ट, जब भी देखेंगे पूरे क्लीन शुचि। तो ये वास्तव में शुद्ध भक्त का लक्षण है, क्योंकि इससे हम सतोगुण में रहते हैं। तो गुरु महाराज साफ सफाई को लेके बहुत ही ध्यान रखते थे हमेशा। उसके बाद नवा गुण है, गुरु महाराज विदाउट मटेरियल पोजेशंस, अकिंचना, अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे। जब भी पैसा आता था वो हमेशा बोलते थे कि आई एम ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, मेरे लिए कुछ नहीं। पैसे के लिए आ सकते नहीं थे, कृष्ण के लिए आ सकते थे। एक बार हमारे यहाँ जमीन का बड़ा झमेला है, तो ने कुछ पैसा दिया हमको, बड़ी धनराशि दी, और हम 4-6 महीने उसका कुछ नहीं कर पाए। बैंक में पड़ा हुआ था, बैंक में बड़ा बड़ा दूध दे रहा था, मतलब इंटरेस्ट दे रहा था। तो गुरु महाराज फोन करके बोलते देखो तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक काम करो, मैंने कलकत्ता में कमिटमेंट कर रखा है, राजारहाट में नया मंदिर हो रहा है, वहां पैसा भेज दो। अब मरता क्या ना करता, हम कुछ नहीं कर पा रहे। उनने बोला, वही ट्रस्टी, वही इंचार्ज, हमारे मैनेजरियल स्पिरिचुअल हायर अथॉरिटी वही, उनने बोला ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, तो कर दिया ट्रांसफर।
लेकिन यहाँ से शिक्षा क्या मिली कि पूरे इस्कॉन के लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते ये मेरा प्रोजेक्ट है तो इसमें से चला जाएगा तो कैसे चलेगा। नहीं, देखो इस्कॉन के उस प्रोजेक्ट को जरूरत है तो चलो वहां पे दे दिया। दैट इज सेल्फलेसनेस विदाउट मटेरियल पोजिशंस। कोई भौतिक चीजों को ऐसे पकड़ के रखने वाले व्यक्ति नहीं थे। इसी को कहते हैं अकिंचन। तो अकिंचन जो भक्त होता है, हाँ, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वै गुण तत्र समासते सुरा। जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है उसके अंदर देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। तो देखते हैं गुरु महाराज के अंदर देवताओं के सारे गुण मौजूद थे, विद्यमान थे। फिर 10वां गुण, ही परफॉर्म्स वेलफेयर वर्क्स फॉर एवरीवन, सर्वोपकारक। हाँ, हमारे यहाँ के बोलते गंगा घाट सबके लिए, सब लोग स्नान करेंगे। शुरू शुरू में गंगा जो बहुत झगड़ा करते आते थे लोग, आसपास वाले लोग आते थे, कपड़े धोते थे, कोई बर्तन धोता था, कोई बच्चों के मतलब सब दुनिया भर की गंदगी वो भी यही धोने आते थे। हम लोगों की प्राय दिन मारपीट होती थी, रोज ही मारपीट रहती थी। मेरी इधर मंगल आरती खत्म हुई, दर्शन आरती शुरू हुई, और यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है, इधर ये मारपीट चल रही है बाहर। वहां अंदर शांति से क्लास चल रही है, बाहर शांति से मारपीट हो रही है। तो ये प्राय दिन ही होता था। गुरु महाराज ने बोल देते ना गंगा घाट सबके लिए, किसी को भी स्नान करने से मना नहीं करना। हमने कहा नहीं, स्नान का मना नहीं कर, लेकिन हाँ यहाँ पे पेशाब करोगे तो मना करेंगे, कपड़े धोगे तो मना करेंगे। हाँ, गंगा घाट क्या कपड़े धोने के लिए, या क्या मलमूत्र त्याग करने के लिए? लेकिन गुरु महाराज नहीं, सबके लिए। फिर यहाँ पे एक चेयरमैन थे यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के, तो बहुत बड़े गुंडे, हाँ, पियक्कड़ नशेड़ी राजनीतिज्ञ। लेकिन गुरु महाराज उससे भी मिलने को तैयार हो गए, क्योंकि उससे मिलेंगे तो फटाफट मंदिर बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति से, और इवेंचुअली मिले उससे हो। हाँ, गुरु महाराज मिले उस व्यक्ति से। तो भगवान की सेवा के लिए, उपकार करने के लिए कितने ज्यादा तैयार है। उज्जैन में उन्होंने भक्ति वेदांता मेडिटेशन हॉल बनाया पुलिस के लिए। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलाया उज्जैन में, पानीहाटी में, डी लैंड में तो फूड फॉर लाइफ करने के लिए गए। तो हमेशा दूसरों के उपकार के बारे में सोचते हैं, सर्वोपकारक। फिर 11वां गुण है ही इज पीसफुल, शांत। तो जब गुरु महाराज यहाँ पे 5 दिन थे पानीहाटी में, तो प्रहलाद गार्डन हमारा बच्चों का जो स्कूल है, कांग्रीगेशन, ब्रह्मचारी, स्टूडेंट, गेस्ट, होस्ट, सबसे मिले, सबको टाइम दिया। और पूरी गंगा सफारी हो गई थी, और सब लोग बड़े थके हुए थे। और फिर उसके बाद गुरु महाराज लेक्चर में क्या बोलते हैं, बोले आप लोग बहुत थक गए होंगे, हाँ तो अभी आप लोग घर जाके रेस्ट कीजिए। जबकि खुद कितने थके हुए थे। हाँ, ये तो 2-3 घंटे की सफारी करके आ रहे थे, गुरु महाराज तो 18 घंटे की इंटरनेशनल फ्लाइट। प्लास्टिक की बोतल ना इंटरनेशनल फ्लाइट में ऐसी कचूमर हो जाती है प्रेशर ड्रॉप के कारण, और 6-7 घंटे के बाद फ्रेश ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वही हवा को रिसर्कुलेट किया जाता है। बहुत तबीयत खराब हो जाती है, हालत खराब होती है। उसमें भी गुरु महाराज आए और फिर आके बोलते हैं वो आप लोग थक गए हो गए, आप लोग आराम कीजिए। तो इतना कष्ट करने के बाद भी बड़े शांत थे, हैं, बड़े पीसफुल। फिर 12वां गुण देखते हैं, गुरु महाराज सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण शरण। तो एक बार हमारे एक भक्त को थोड़ा सा भूत प्रेत चुड़ैल इसकी समस्या हो रही थी, और वो इतना पागल हो गया कि फिर मुझे आधी रात को गुरु महाराज को फोन लगाना पड़ा विदेश में, कि गुरु महाराज ये तो बहुत पागलामी कर रहा है, बहुत पागल कर रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और किसी की बात भी नहीं मान रहा। तो गुरु महाराज तो गुरु महाराज बोलते ठीक है, नरसिंह कवच पढ़ के सुनाओ। फिर उसको बोला भागवतम का पाठ करो, हरे कृष्ण महामंत्र का बिना अपराध जप करो। गुरु महाराज ने नरसिंह कवच से एक लाइन बोली, हाँ, तम दृष्टवा प्रपलायन्ते देशांतरम ध्रुवम। हाँ, तम दृष्टवा प्रपलायन्ते, नरसिंहदेव की दृष्टि पड़ने से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। बोलते इसका मतलब तुम जप कर रहे हो लेकिन तुम अपराध कर रहे हो, तो अपराध पूर्ण जप मत करना, क्लियर कट बताया। और भी मैंने बहुत कुछ पूछा, मैंने कहा गुरु मैं इसमें क्या जगह बदलनी चाहिए, कहीं और भेज देना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब मैनेजर की बुद्धि भाई, मटेरियल सॉल्यूशन, किसी प्रकार से समस्या मिटाओ यार, बड़ा हेडेक है। लेकिन गुरु महाराज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूरा कृष्ण की शरण, कृष्ण छोड़ के और कोई बात नहीं। बोले वो सब मुझे नहीं मालूम, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बताया उतना करो, भागवतम पढ़ने को बोलो, नरसिंह कवच का पाठ करने को बोलो, और बिना अपराध के हरे कृष्ण महामंत्र बोलने को बोलो। वो निश्चित रूप से अपराध कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, अपराध नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बता दिया। तो देखिए, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, हमेशा कृष्ण की शरण। हाँ, कोई और दूसरा शेल्टर नहीं खोजते। फिर 13वां गुण, गुरु महाराज डिजायरलेस, अकाम। तो कभी कभी ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं एज ए मैनेजर, जो इसमें आप थोड़े, आपकी ख्याति कम हो जाती है।
आपकी प्रसिद्धि कम हो जाती है, यू बिकम अनपॉपुलर। तो भक्त लोग क्या, बंगाली भक्त थोड़ा सोयाबीन खाना पसंद करते हैं। अभी अपने शास्त्रों में तो सोयाबीन वगैरह मना है, और सोयाबीन खाते हैं बोलते चिन्मय। तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा मंत्र वाला है उसका। तो मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा अरे बच्चे में खाते हैं यार, बड़ा सोयाबीन खाते हैं, मना नहीं, तो शास्त्र में मना, प्रभुपाद ने मना किया है, इतना प्रोटीन है इसमें, नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाते हैं। तो मैंने गुरुमा से शिकायत की, मैंने कहा गुरुमा ये लोग सब सोयाबीन खाते हैं, आप थोड़ा बताइए। अच्छा सोयाबीन खाते हैं? गुरुमा आए, रथ यात्रा के टाइम यहाँ पे आया, पहला बोला कोई सोयाबीन नहीं खाएगा। मैंने सुना तुम सब लोग सोयाबीन खाते हो, सबके सर नीचे हो गए। मतलब सभी लोग खाते थे। तो गुरुमा ने बोल दिया नहीं, इट इज नॉट फिट टू बी ऑफर्ड टू द लॉर्ड, इसको भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तुम क्यों खाते हो मुझे पता है, तुमको वही तुम्हारा पहले का बंगाली स्वाद याद आता है। हाँ, मछली खाने का इसलिए खाते हो। डांट दिया सब। अब ऐसे डिसीजन, ऐसे इस तरह के फैसले सुनाने में व्यक्ति की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, लेकिन उनको इसका कोई परवाह नहीं थी। हाँ, सबको मानना ही पड़ा, और आज तक मान रहे हैं सब लोग। तो ही इज डिजायरलेस, अकाम, उनको कोई कोई अपने लिए कोई इच्छा नहीं। हाँ, फिर देखते हैं 14वां गुण, अनिहा, इनडिफरेंट टू मटेरियल एक्विजिशंस। तो मायापुर में जब भी दक्षिणा मिलती थी तो उसको उज्जैन में, पानीहाटी में या और कहीं एकदम फ्रीली देते थे कि ठीक है रखो रखो, तुमको भी करना है, तुमको सामने फ्लैट लेना है, गोविंदा लेना है, चलो ठीक है पैसा रखो। उज्जैन में जरूरत चाहिए, तुमको चाहिए, चलो वहां दे। ऐसा नहीं कि बस उनको डोनेशन मिलेगा तो वो पकड़ के रखेंगे, नहीं मेरे पास जाएगा, इस तरह से। देवकीनंदन प्रभु ने अपने प्रवचन में बताया था कि अपनी जीबीसी पोजीशन भी वो उनसे बदलना चाहते थे, एक्सचेंज करने के लिए तैयार थे, कि ठीक है उसमें क्या है, आप जीपीसी हो जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। गुरुमा चाहे हेलीकॉप्टर में सवार हो चाहे कार में सवार हो, हमेशा एक समान रहते थे। साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है उनकी व्यास पूजा में, अ, उनको जहां पे वो रुके थे वहां से मंदिर तक लाने के लिए रोल्स रॉयस और पूरा 11 गाड़ियों का एस्कॉर्ट दिया गया था। तो वहां पे साउथ अफ्रीका जो पुलिस चीफ है वो अपने इस्कॉन के भक्त हैं। तो उन्होंने बोला गुरु महाराज की व्यास पूजा, बोले पूरा मैं, हाँ, एस्कॉर्ट व्हीकल दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, सब दूंगा। तो रोल्स रॉयस उनने दी, और पूरा पुलिस स्क्वाडन दिया, तो बड़े बड़े गाँव 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 लाल लाइट, और क्या जलवेबाजी उस सब में गुरुमा जाए। लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे ही थे, बिल्कुल सेम सिंपल, जैसे हमेशा थे। ओ, हाउ आर यू, सिंपल थे। तो बड़े सरल हृदय के, बहुत ही, इनको कोई भौतिक मैं कितने बड़े में आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, मेरे पास क्या है नहीं है, इस सब के प्रति कोई उनका आसक्ति नहीं थी। फिर देखते हैं गुरुमा जी फिक्स्ड, स्थिर, साधना में एकदम पक्के, दुनिया में कहीं भी हो, कितने भी थके हो, 12:30 से 1, मैक्सिमम 1:30, इसके बीच में उठ ही जाएंगे। उठेंगे, पूरे 16 माला समाप्त करेंगे, स्नान करेंगे, फिर जहां भी रहेंगे दुनिया में, अगर मंदिर में होंगे तो मंदिर में मंगल आरती करेंगे, कहीं बाहर होटल में किसी भक्त के रुके तो वहीं बैठे बैठे मंगल आरती कर लेंगे, नरसिंह आरती करेंगे, तुलसी आरती गाएंगे, 10 अपराध गाएंगे, बहुत सारे श्लोक बोलते थे, ब्रह्म संहिता का पाठ करते थे, गीता पाठ करते थे, बहुत सारे, पता नहीं कितने हजारों श्लोक बोल डालते थे, फिक्स थे। कभी किसी ने, शायद ही किसी ने देखा हो, मैंने तो 10-12 साल जितना रहा गुरु महाराज के साथ, उसमें बहुत कम 1 या 2 बार देखा हो शाम के टाइम गुरु महाराज एक्स्ट्रा राउंड कर रहे हैं। हाँ, या फिर उनके जब रह गया सवेरे का, एक बार सुना था केवल, गुरु महाराज बोलते, बोले आज मेरे 13 माला हुई है, मेरे 3 माला बाकी है, तो अब तुम सब लोग जाओ नीचे आरती में, मैं 3 माला करने के बाद फिर नीचे आके कीर्तन लेट करूंगा। और फिर ऊपर बड़ी शांति से उन्होंने धीरे धीरे, गुरु महाराज बड़े धीरे धीरे जप करते थे, 10-10 मिनट लगता था एक माला जप करने, कोई जल्दी नहीं। हाँ, हाय तो हुआ नहीं। तो स्थिर है, साधना में फिक्स्ड है। साल भर ऐसा शेड्यूल रहता था, आधी रात को फोन करने होते थे, जीबीसी मीटिंग रहती थी, और जितने ऊपर स्तर पे जाएंगे मैनेजमेंट में, उतने आपको केवल ट्रबल शूटर, समस्याओं का समाधान ही देना पड़ेगा। अच्छी बात कम सुनने को मिलती है, समस्याएं सुनने को ही ज्यादा मिलती है। मतलब ये जैसे कि वो दमकल की घंटी पे बैठने के समान है, फायर ब्रिगेड स्टेशन पे बैठने के समान है। फोन की घंटी बजी मतलब कहीं आग लगी, यही सेवा है। अभी इस सब के बीच में भी वो अपनी 16 माला करना, शास्त्र पढ़ना, सेमिनार देना, उसकी तैयारी करना, सबकी समस्याएं सुनना, लेकिन अपने साधन भजन में एकदम फिक्स, नो कॉम्प्रोमाइज, कभी देखा ही नहीं कॉम्प्रोमाइज। इतने इतने स्थिर थे। 16वां गुण, हाँ, विजित षड गुण, यानी उन्होंने 6 जो षड रूप होती है इनको जीत लिया था। काम कृष्ण कर्मार्पण, टायरलेस, कभी आराम नहीं करते थे, टायरलेस। बांग्लादेश में गए तो आधा घंटा सोते थे,
भक्तों से रात को मिलते मिलते 1-1:30 बजता था, फिर सोते थे, और फिर 1-1:30 बजे क्या सोएंगे, आधा घंटा सोते थे, उठ के फिर जब माला जप कर लेते थे, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलेगा। और फिर दिन भर का शेड्यूल तो है, मीटिंग तो है ही, भक्त तो है ही, क्लास तो देनी है, मिलना तो है ही, दर्शन तो देने जाना ही है, हाँ, सबको कुछ तो करना ही है, बस टायरलेस। हाँ, लोग बोलते हैं कि हाँ, गुरु महाराज वैकुंठ से, हमने देखा है गुरु महाराज वैकुंठ से एकदम आधा घंटा सो के 1-1.5 हफ्ते तक निकाल दिया इस तरह। सोते ही नहीं थे बांग्लादेश में जाके, तो टाइम ही नहीं मिलता था, सोने नहीं देते थे। क्रोध भक्त द्वेषी जन है। हमारे जब मालूम पड़ा गुरु महाराज को कि हमारे पड़ोसियों के साथ बहुत मारा मारी, हमारा एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब इलाका है, यहाँ थोड़ा बात बात पे झगड़ा ज्यादा होता है, तो हमारे पड़ोसियों के साथ एक बार मारपीट हुई थी, तो गुरु महाराज को जब मालूम पड़ा तो वो बड़े क्रोध में आ गए, "अरे, तुम लोगों पे हाथ उठाए हैं।" बहुत गुस्सा हो गए थे उस टाइम, तो गुस्सा होता था तो उस टाइम गुरु महाराज की तरफ देख नहीं सकते थे, आप पूरे गुस्से में लाल हो जाएंगे, उनके होंठ ऐसे फड़फड़ फड़फड़ ऐसे कांपने लगते थे गुस्से के मारे, और वो इतना चिंतित थे हम लोगों के लिए। हाँ, क्रोध भक्त द्वेषी जन है, जो भक्तों से द्वेष करता है उस पर क्रोध करेंगे। लोभ साधु संग हरि कथा। हमेशा देखते हैं हर साल गुरु महाराज जितने ही बिजी हो, साल भर का गुरु महाराज के सेमिनार का एक टॉपिक फिक्स रहता था, और जहां जाते थे वही टॉपिक रिपीट करते थे, हर साल का एक टॉपिक फिक्स था। तो उस टॉपिक के लिए पढ़ना, उसके लिए स्टडी करना, उसके नोट्स बनाना किस लिए करते थे, ताकि हरि कथा को बड़े ध्यान से बोल पाए। लोभ साधु संगे हरि कथा करने का उनको बहुत शौक। मोह इष्ट लाभ विनय, और रोज अपनी स्ट्रिक्ट साधना, मतलब इतनी प्रार्थनाएं करते थे उसके कोई समाप्त नहीं। बहुत बहुत देर तक प्रार्थना, कितनी उनको प्रार्थना, कितने श्लोक पता नहीं क्या क्या याद था, वो सब बोलते ही रहते थे, बोलते ही रहते थे कंटिन्यूअस। कम से कम आधा 1 घंटा बोलते होंगे प्रार्थना, और एक बार याद हो जाए तो बहुत जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, तो बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलते थे। हाँ, मोह इष्ट लाभ विनय, इसमें मोहित रहते थे। और मद कृष्ण गुण गाने। हाँ, सबने देखा है गुरुमा जब कीर्तन करते थे पूरे निमज्जित हो जाते, एब्जॉर्प्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या एब्जॉर्प्शन। हाँ, पूरे डूब जाते थे उस कीर्तन में। फिर 17वां गुण, हाँ, मित भूख, ईट्स ओनली एज मच एज इज रिक्वायर्ड। गुरुमत को प्रसाद में पिज्जा बहुत पसंद था। पिज्जा इतना पसंद था कि गुरुमत का एक कोटेशन है कि रोटी चपाती जब मुक्त हो जाती है तो पिज्जा बन जाती है। गुरुमत को पिज्जा इतना पसंद था। तो लेकिन कभी भी मैं तो गुरुमत जब भी पिज्जा खिलाते थे तब मैं बाई चांस वहीं रहता था, उनको पता था मैं बड़ा लालची हूँ, ये पिज्जा बहुत पसंद है, तो वो हमेशा बुला बुला के खिलाते थे। और मेरे जैसा लालची पेटू तो कहाँ मिलेगा, 3 4 5 पिज्जा जब तक पेट में नहीं जाए तब तक ना पेट भरेगा ना जी भरेगा। लेकिन गुरुमाज खुद कभी भी एक से ज्यादा पिज्जा नहीं खाते, यानी कि अपने इंद्रियों पे कितना ज्यादा उनका कंट्रोल था, कभी भी रात को खाते नहीं देखा। कितने स्ट्रिक्ट। मित भूख, दूसरों को खिलाने में उनको बहुत, खुद भी खाते थे लेकिन खुद हमेशा इतना ही खाते। सबको पिज्जा पार्टी होती थी तो 25 30 35 40 लोगों को खिलाते थे पिज्जा, लेकिन खुद एक से ज्यादा नहीं खाए बस। फिर 18वां गुण, ही इज विदाउट इनिब्रिशन, अप्रमत्त। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल दूंगा। एक बार मैं कलकत्ता में गुरु महाराज के साथ था, और साथ में चलते चलते अचानक क्या हुआ कि गुरु महाराज ने एक दुकान की ओर देखा, और जब दुकान की ओर देखा तो वहां पे यामाहा बाइक का शोरूम था, और यामाहा बाइक के शोरूम का तो यामाहा का लोगो दिख रहा था। आप में से कौन कौन ये लोगो देख पा रहे हैं? तो यामाहा के लोगों को देखते ही उन्होंने बोला, बोले अरे तो तिलक। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए देखा उन्होंने, 2 3 सेकंड के लिए देखा, गाड़ी तो दौड़ के आगे बढ़ गई, लेकिन आप स्क्रीन पे देख पा रहे 3 तिलक आपस में लगे हुए, तो जहां भी देख रहे हैं उनको कृष्ण के दर्शन हो रहे। ये मेरा खुद का देखा हुआ है, मतलब सेकंड के लिए उन्हें बोले तिलक। हाँ, हो, ये कितना गजब है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी संभव है जब आपको हमेशा, हाँ, कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं।
फिर 19वां गुण, गुरु महाराज इज रिस्पेक्टफुल, मानद। तो एक बार चंद्रशेखर प्रभु गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, तो गुरु महाराज के साथ में थे और गुरु महाराज को गाड़ी चला के ले जा रहे थे। जयदत्त महाराज भी साथ में थे, मायापुर की घटना है। और मंदिर के पास में गाड़ी आई तो वहां पे बूम बैरियर लगा हुआ है, टोल नाका पे जैसे होता है। तो उनके गुरु भाई बाहर थे, तो उन्होंने देखा गुरु महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद जाके वो बूम बैरियर उठा दिया। गुरु महाराज को इतनी शर्म आई, तुरंत गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से उतरे, गए, उनसे माफी मांगी, बोले प्रभु आपको मेरे लिए खोलने की क्या जरूरत थी। ही सो रिस्पेक्टफुल। तो जाके उन्होंने गुरु भाई को बहुत ही सम्मान दिया, बहुत ही क्षमा याचना की, और फिर आके चंद्रशेखर प्रभु ने डांट खाई, वो अलग ही। लेकिन ये देखिए शुद्ध भक्त का एक्चुअली हमको सीखना है, ये हमको सब भक्तों को सम्मान देना सीखना है। हमारी जो भी मैनेजरियल पोजीशन हो, स्पिरिचुअल पोजीशन हो, जो भी हो, लेकिन हमें भक्तों का सम्मान करना सीखना है। फिर 20वां गुण, गुरु महाराज विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज, अमानी, कोई अहंकार नहीं। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, तो मीडिया ने आके उज्जैन में पूछा आप इतना बड़ा मंदिर कैसे बना रहे हैं, तो बोलते मेरे गुरुजी ने 10 साल में 108 मंदिर बनाए, तो मैं 10 महीने में एक नहीं बना सकता। तो यहाँ पे भी क्रेडिट किसको, श्रेय किसको, प्रभुपाद को। हाँ, अमानी, अमानी ना माने देना। फिर गुरु महाराज ग्रेव गंभीर, तो हमारे पानीहाटी में जमीन नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, उसको लेने की इतने जरूरी थे कि हमेशा जब भी मिलते थे तो हमेशा करंट न्यूज पूछते थे कि अभी क्या चल रहा है वहां पर। किसी भी कीमत पे प्रभुपाद की सेवा में उनको जमीन चाहिए थी। मतलब इस हद तक कि एक बार मुझसे बोलते हैं एक काम करो, वो क्लब के लड़कों से मीटिंग कराओ तो मैं बात करता हूँ। क्या गुरु महाराज, वो बदमाश लोग, वो सब गुंडे मवाली मस्तान कहीं के एकड़, वो आपसे मिलेंगे। वो बोले अरे तुम चिंता मत करो, बंगाली बॉय, आई हैंडल इट। मैंने कहा अरे आप क्या बोल रहे, वो गुंडे मवाली से आपको थोड़ी मिलना है, वो तो हमारा नीचे वालों का, वो तो नौकर लोगों का, हम लोगों का काम है। वो सेटिंग हमको करनी है, वो सब हम करेंगे, आपको सब की चिंता नहीं लेनी है, वो हमारा काम है, हम करें। लेकिन गुरु महाराज इतना तक, हाँ, और कितनी कष्ट हो रहे वो मिलने को तैयार थे सबसे, ताकि मैटर सेटल हो जाए और जमीन प्रभुपाद जी की सेवा में मिल जाए। तो इसको बोलते हैं गंभीरता, ग्रेविटी, हाँ, सीरियसनेस। फिर 22वां गुण है गुरु महाराज कंपैशनेट, करुण। तो जो भी हो वो हमेशा बहुत प्रोत्साहित करते थे। मैं गुरु महाराज के मुंह से कभी भी नेतिवाचक कथा नहीं सुना, निगेटिव बात नहीं सुना, हमेशा इतिवाचक कथा, हमेशा एनकरेजमेंट, हमेशा बहुत ही प्रोत्साहन दिया करते थे। तो हमारी बंगाली में पुस्तक निकली थी पानीहाटी इति कथा, तो उस समय छोटी किताब थी, उसमें गलतियां भी बहुत थी, लेकिन गुरुमान ने खुद कलकत्ता मायापुर में खुद उस पुस्तक को प्रमोट किया, तो उससे बहुत कॉपियां बिक गई, हमारा प्रचार भी हो गया। और उसके बाद हमारी जब अंग्रेजी पुस्तक निकली तो वो भी हमने उनको दिखाई, तो जैसे उन्होंने पुस्तक खोली, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, मैंने कहा इतनी बार प्रूफ रीडिंग करने के बाद कहाँ से मिस्टेक आ रही है यार। लेकिन इतने करुणा, इतने कृपालु, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, बोले जाओ सीनियर डिवोटीज की रिव्यू लो, राधानाथ महाराज का रिव्यू लो। मैंने कहा महाराज को कौन मिलेगा, महाराज से मिलते ही नहीं है, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। बोले अरे मैं मेल कर दूंगा, महाराज लिख देंगे, रिव्यू दे देंगे। मतलब ही इज ऑलवेज वेरी वेरी कंपैशनेट, बहुत ही करुणा करते थे। हाँ, गुरु महाराज मित्र, ही इज अ फ्रेंड, 23वां गुण। तो मैंने एक बार पूछा गुरु महाराज मुझे समय मिले तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए या फिर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने तुरंत हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला, बोले तुमको प्रचार करना चाहिए। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ बात तो सही भाई, वाणी सेवा है, प्रचार मतलब वाणी सेवा है, और जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, तो वपू सेवा है। तो अगर आप प्रचार ही नहीं करोगे तो मैनेज किसको करोगे, और क्या मैनेज करोगे, और किस बात के लिए मैनेज करोगे। तो बहुत मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन अगर प्रचार नहीं हो रहा तो सब कुछ बेकार है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि प्रचार ही सार है, मैनेजमेंट भी जरूरी है, हाँ ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मैनेजमेंट किसके लिए है, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, ताकि प्रचार सुव्यवस्थित किया जा सके, ये प्रबंधन का उद्देश्य होना चाहिए। फिर 24वां गुण, गुरु महाराज पोएट, कवि। तो एक बार गुरु महाराज मलेशिया या मॉरिशस या सिंगापुर, कहाँ पे अटक गए थे, 80 के दशक की बात है, उनका वीजा क्लियर नहीं हुआ, अटक गए, नया वीजा मिलने तक उनको रुकना था, 15 दिन वहीं रुके रहे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की जो कविता है अडोर अडोर यू ऑल, तो उस पुस्तक का उन्होंने, उस पूरे ऑफरिंग का उन्होंने अनुवाद कर दिया बांग्ला भाषा में। आप में से हो सकता है कुछ भक्तों ने सुना हो,
সে শুভ দিনের আরাধনা করি জাগরে জগতবাসী स्वर्ग में शुभ लगনের राशि। बड़ा अच्छा है, मैं तो फटेबाज की तरह गा रहा हूँ लेकिन ये बहुत ही अच्छा भजन है। बड़े अच्छे ऑफरिंग को उन्होंने तो बैठे हुए नहीं थे, टाइम वेस्ट नहीं किया। कवि है, तुरंत उसका अनुवाद कर दिया, लिरिक्स भी दी, म्यूजिक भी बैठाया, सब कुछ खुद किया। 25वां गुण, गुरुमा जी एक्सपर्ट, दक्ष। दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पे गुरुमा बात नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, योगा, आयुर्वेद, आप सब्जेक्ट बोलिए और गुरुमा उस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे उज्जैन में कंस्ट्रक्शन की मेरी सेवा थी, तो सामने एक स्कूल बना है, कृष्णावंती स्कूल, तो उसकी फाउंडेशन बनाने का, स्कूल बनाने का दायित्व तो मेरा ही था, फिर तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन फाउंडेशन तक मैंने बनाया था। तो फाउंडेशन की ड्राइंग जब गुरुमाज को दिखाने ले गया तो गुरुमाज देख के बोलते 25 mm की रॉड क्यों दी है इसमें फाउंडेशन में। थोड़ा सा ऑफेंड हो गया, मैंने कहा अरे मैं इंजीनियर हूँ, मतलब मुझे तो पता है इसमें क्यों 25 mm की रॉड दी। गुरुमा बोलते ना 25 mm की रॉड नहीं लगी, चेक कराओ। गुरुमा उससे इंजीनियर, उसने पास किया, देख के किया है ऐसे। नहीं 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 25 mm की रॉड नहीं लगी, जाओ चेक करो। चेक कराया तो वास्तव में 25 mm की रॉड की जरूरत नहीं थी, ओवर डिजाइन किया हुआ था सेक्शन। दुनिया में ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसपे आप गुरुमत से बात नहीं कर सकते। ही इज एक्सपर्ट, दक्ष, सब चीज का ज्ञान था उनको। फिर 26वां गुण, गुरुमा जी साइलेंट मॉर्निंग। मीटिंग में गुरुमा ज्यादा नहीं बोलते थे, हाँ चुप रहते थे, सुनते थे, लेकिन जब गुरुमा जो बोलते थे हर कोई उसको अंतिम निर्णय के रूप में उसको मान्यता देता। हाँ, तो ही साइलेंट मॉर्निंग। हाँ, थोड़ा बोलो लेकिन काम का बोलो। तो ये गुण गुरुमाज के अंदर देखा गया, और समय भी हो गया, तो यहीं पे 26 गुणों की श्रृंखला समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस राधापाद प्रभु की जय। प्रभु जी थोड़ा से को कुछ बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्ण, राधापाद प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर लगा गुरु महाराज के बारे में से बताया हमको, और जैसे भी हम लोग बहुत आभारी हैं आपसे, क्योंकि दरअसल हम गुरु महाराज इतना सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि जो गुरु महाराज की दीक्षा लेकर के गुरु महाराज सेवा नहीं करता, वो क्या हालत है, जैसे तालाब में पानी नहीं होता, जैसे पद्म फूल सूख जाता है, जल नहीं होने से क्या हो जाता है, फूल सूख जाता है। इस तरह जो गुरु की सेवा नहीं करता है, उस तरह उसका भक्ति इस तरह सूख जाता है। तो इसीलिए हम लोग का इस तरह सूख गया है। तो आपका आशीर्वाद की जरूरत है कि आप हमको इस तरह का ये कीजिए, जैसे कि गुस्सा प्रदान कीजिए, गुरु जी के बारे में जैसे सुनेंगे और इतना हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। और बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज बारे सुन करके, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं मिलता हमको सुनने में। तो आप हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी ऐसे भी हमको जब भी हम बोलेंगे तो आप इसको रखिएगा, इस तरह का हम बताते रहे, एक महीना में या 2 महीना एक बार। अच्छा, पहले हमारा चलता था, अभी इसको बंद हो गया है, लेकिन पहले हर एकादश का दिन कोई भक्त लोगों ने गुरु महाराज बोलते हैं, लेकिन अभी गुरु महाराज लेक्चर चल रहा है। तो आज बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज सारे जो गुण बताए अपने, विशेष करके मैं भी देखा गुरु का स्वीट डीलिंग कितना अच्छा है। उनका जो आवाज है इतना मधुर है, उसको कोई नहीं भूल सकता। और उनका गुरु महाराज का फोन का अंदर जो आवाज है और इतना स्वीट है, उसको और भी मतलब ये लगता है। तो ठीक है प्रभु जी, आप हम प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे रहे और ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा उत्साही बने रहें, और हमको इस तरह का प्रेरणा देते रहें और गुरु महाराज के बारे में सुनाते रहें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय, राधापाद प्रभु की जय। गुरु महाराज के आदेशों का पालन कर सकूं और
हम लोग तो यहाँ इतना प्रचार नहीं कर पा रहे, भुवनेश्वर में आप लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रचार किया है। मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ बहुत ही अच्छा प्रचार वहाँ पे है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ चुका है। तो ये क्रेडिट आप लोगों का है। तो थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ पे भी हम कुछ कर पाए। हमारा सारा समय लड़ाई झगड़े में चला जाता है तो ज्यादा प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन निश्चित गुरु गौरांग की कृपा है, उससे हम लोग हैं यहाँ पे अभी तक। हरे कृष्ण। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद की जय। जय। तो हम His अमृतेश Grace गौर प्रभु, राधापत प्रभु की जय। एक आपका आदेश हो तो अभी समाप्त करें यहीं पे। समाप्त तो करने का इच्छा नहीं है फिर भी। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट एकादशी। दंडवत प्रणाम सही लगता है। धन्यवाद धन्यवाद।